नमस्कार। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविंद्र कोटक का प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल सभी को। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग से माफी मांगता हूं कि पिछले 3-4 महीने 3 महीने के ऊपर जो है मैं ये प्रोग्राम में आपको वीडियोस नहीं भेज सका। इसका मुख्य कारण तो यही था कि बेटी की शादी थी और बेटी की शादी पहले न्यूजीलैंड में थी, फिर संजोग यहाँ कोरोना के वजह से फिर वहाँ पे शिफ्ट की इंडिया में। और इंडिया में जैसे कि हरियाणा में था, तो जो कि जगह भी मैंने पहली बार देखी थी, तो काफी मतलब उलझन में था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा और आप सभी की दुआओं से शादी बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई और वो बेटी भी वापस सिडनी चले गई है और उनके साथ वो भी सिडनी में ही रहते हैं दोनों, तो वापस सिडनी आ गए हैं। हम लोग वापस न्यूजीलैंड आ गए हैं। तो इसकी कुछ झलक मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को एक अपना परिवार समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि परिवार के साथ कुछ खुशियां बांटनी भी चाहिए। तो ज्यादा नहीं, एक 45 सेकंड की एक शादी की वीडियो है, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, तो जरूर आज प्रोग्राम मैंने तो जोड़ने के हिसाब से किया है, लेकिन मैंने कहा कि एनडीएस तो उसमें कोई शक नहीं कि कोई भी बीमारी का इलाज एनडीएस में आप उसको फॉलो करते हैं तो उसमें मिलता ही है। तो एनडीएस के बारे में तो मैं और बात करूंगा ही करूंगा आगे चल के, आगे के प्रोग्राम्स में भी। लेकिन आज मुझे लगा कि ज्यादातर लोग मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्यों हम मेंटली टायर्ड होते हैं। आपका अनुभव होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग घर पे आते हैं ऑफिस से, बोलते हैं यार बहुत दिमाग से थक गए हैं, तो मुझे थोड़ा रेस्ट दे दो। तो मतलब क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है, ये आप आज इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहला कारण मैं ये बता दूं कि हमें शक्ति या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ये पहले हम समझते हैं। तो वो समझेंगे तो उसके बाद जो है हम उसको उसका उसका किस तरह उस ऊर्जा को हम बढ़ा सकते हैं वो हम जानेंगे। तो हमें जो है ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी जो मिलती है, जो कि हम पूरे दिन में यूज करते हैं, वो होती है हमारी नींद से। नींद में जब हम डीप स्लीप करते हैं तो उसमें हमें कॉस्मिक एनर्जी या ऊर्जा हमें मिलती है और उसी ऊर्जा को हम पूरे दिन में यूज करते हैं। तो कभी कभी हम जो है गलत विचारों से भी उसको ड्रेन कर देते हैं। कभी 10 जगह सोच लगा के भी हम एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। लेकिन वाकई एनर्जी ड्रेन होती है जब आप, अब एक सिंपल एग्जांपल मैं दे दूं तो मोबाइल को देख लो आप। मोबाइल हम यूज करते हैं, जब कई सारे एप्लीकेशन एक साथ हम यूज करते हैं तो उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, तो हमें फिर उसको चार्ज करना पड़ता है जल्द से जल्द। तो ठीक उसी तरह शरीर भी जो है, हमारी नींद भी जितनी होती है उतनी शक्ति हमारे अंदर होती है, तो हम उससे ज्यादा यूज करते हैं। और जितने हम नेगेटिव विचार लेके घूमते हैं या कोई भी विचार जिसमें
नेगेटिव भावना हो, फियर हो, एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, ये सब जो है एनर्जी को ड्रेन कर देती है। तो उसके बाद क्या है, एनर्जी खत्म हो जाती है और आपका सोचने का या काम चालू रहता है, लेकिन इसी के कारण आप जो है मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। तो अब ऐसा होता है तो क्या किया जाए? तो एनडीएस जो है बहुत ही बड़ा जरिया है आपको उस स्थिति में लाने के लिए। तो आपको कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाया जाए? तो इसमें एनडीएस जरूर मदद करता है, क्योंकि एनडीएस जब आप फॉलो करते हैं ये डाइट, तो आप जो है मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका खुराक ऐसा होता है कि आपकी वो जो साधना करने की शक्ति बढ़ जाती है उसमें। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो 1 घंटे का भी मेडिटेशन हो, कहा जाता है कि मेडिटेशन कम से कम उम्र जितनी उम्र होती है उतने मिनट कम से कम करना चाहिए। अब जैसे कि किसी की 20 बरस हो तो 20 मिनट तो भी करना चाहिए। ज्यादा करो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना करना चाहिए। 50 साल है तो 50 मिनट कम से कम। हो सकता है शुरू में आपको दिक्कत हो, और शुरू में कई लोग ऐसे भी बिछड़ जाते हैं कि कहते हैं कि अरे हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें विचार आते हैं, हमारे से तो होता ही नहीं है। लेकिन वो आपकी सोच गलत है। जब आप बोल रहे हैं कि विचार आ रहे हैं, तो इतनी आप में जागृति आई है, अवेयरनेस आई है। अब तक तो आपको ये भी पता नहीं था कि विचार आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो कभी ये मत सोचो कि विचार आने से आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे या गलत कर रहे हैं। वो आ रहे, उसकी आपको अवेयरनेस आ गई, वही बहुत बड़ा मेडिटेशन है। तो अवेयरनेस आनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और जो कि पहले आपको थी नहीं, कि मुझे विचार आ रहे, वो भी पता नहीं था। तो ये बहुत बड़ी एक एक अच्छा स्टेप गिना जाएगा। तो आपको वो जरूर करना चाहिए। अब मेडिटेशन कैसे करते हैं ये भी हम समझते हैं। कई अलग अलग प्रकार से कहा गया है कि मेडिटेशन ऐसे करो वैसे करो, तो और सब अलग अलग पद्धति से करते हैं, सब ठीक है। लेकिन जो मेरा अनुभव में आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि मेडिटेशन जब करते हैं तो हम लोग क्या है, कब कब बगैर समझे ब्रेथ को जो है हम फोर्स करते हैं। सांस जो है हम जबरदस्ती लेते हैं, जबकि रियल में अगर आपको करना हो तो सांस को चलने देना चाहिए। उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे वो फास्ट चले, स्लो चले, जैसी चले, उसको चलने दो। आप सिर्फ उसी को ऑब्जर्व करो एज ए विटनेस, कि हाँ मेरी सांस अभी फूल रही है, अभी सांस छूट रही है। तो मतलब जैसे आप पेट के ऊपर आओगे तो पेट जैसा ऊपर नीचे होगा, बस उसी को ऑब्जर्व करते रहो। आप ब्रेथ को चेंज मत करो। तो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको ही फॉलो करो। आप देखेंगे धीरे 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 आपकी जो है ये जो है गैप आपका बढ़ते जाएगा, और धीरे 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 आप एकदम सर तक आ जाएगा। और आपको एक अलग ही दुनिया की महसूस होगी। मतलब ये अनुभव का ये क्षेत्र है जिसमें आपको अनुभव से ज्यादा समझ में आएगा। मैं कितना भी बोलूंगा तो शायद वो बात उतनी समझ नहीं आएगी जितना आपको अनुभव में समझ में आएगी। तो एक मेडिटेशन में क्या होता है, अब जैसे 1 घंटा भी आपने किया तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी पूरी नींद के बराबर वो उतनी बढ़ जाती है। मतलब कहते हैं ना कि वो रिचार्ज हो जाती है आपकी कॉस्मिक एनर्जी। उसके बाद आप जो पहले जितना काम करो लेकिन आपको थकान नहीं लगेगी। तो यही मेन कारण है कि हमें मेडिटेशन के द्वारा अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना है, या हमें हमें कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाना है। वो बढ़ती है तो हमारी ऊर्जा इतनी हो जाती है कि हम पूरा दिन काम करने के बाद भी हम थकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी भी एनर्जी बची हुई रहती, क्योंकि आपने मेडिटेशन के द्वारा उस एनर्जी को टॉप अप कर लिया। जैसा हम मोबाइल का रिचार्ज टॉप अप करते हैं ना, उसी प्रकार आपने मेडिटेशन द्वारा
टॉप अप किया है। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरी लाइफ आपकी एकदम चेंज हो जाएगी। आप में इतनी अंदर से शांत प्रकृति हो जाएगी, प्लस आपको जो है हर चीज की अवेयरनेस आ जाएगी। आप कुछ भी करोगे, कब कब हम, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि हमें खुजली भी आती है, हमारा सर पे हाथ चला जाता, पता भी नहीं चलता है कि हमने खुजल लिया, क्योंकि इतना हम बाय डिफॉल्ट काम करते हैं। जब ये अवेयरनेस के साथ कुछ भी करो, दैट बिकम्स ए मेडिटेशन। यहां तक कि आप चलते भी है तो आप एहसास करो कि पाँव के ऊपर शरीर का वजन आ रहा है और उसको महसूस करते हुए चलो, तो वो वॉकिंग मेडिटेशन हो जाएगा आपका। तो मतलब अवेयरनेस इज द की टू मेडिटेशन। तो अगर आपके पास आ गया अवेयरनेस, तो फिर आपकी लाइफ में इतना बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो बस इतना ही कहते हुए मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप लोग को एक खुशखबरी देते हुए जा रहा हूं कि अगले हफ्ते हमारे श्रद्धेय गुरुजी चौहान साहब, एनडीएस के फाउंडर, वो हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं। तो फिर से प्रश्न और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कोई भी प्रश्न एनडीएस में हो आपको, तो आप प्लीज इस कमेंट में मुझे भेज दीजिए। मैं आपका प्रश्न आपके तरफ से मैं चौहान जी को पेश कर दूंगा और उनका जवाब आप उन्हीं के मुख से सुन पाएंगे। तो बस यही कहते हुए, मैं सबको धन्यवाद करते हुए मैं विदाई लेता हूं आप लोग से। लेकिन जाते जाते हमारे बलविंदर जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके बदौलत ये प्रोग्राम होता है। और हमारे जसप्रीत जी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है, टेक्निकली इस प्रोग्राम को सजाते हैं। तो उनका भी धन्यवाद करते हुए सभी स्पॉन्सर्स और सभी श्रोताओं का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगले हफ्ते इसी टाइम यही चैनल पे हम फिर से मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। मंथ्स में विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट गोइंग टू द जिम, आई रिड्यूस 15 kgs ऑफ वेट। और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये एनडीएस फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है. My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।